Hello everyone, welcome to our channel. In last session, we discussed warrant trials. Trials otherwise than on police report. Today, we will discuss its counterpart, that is trial of summon cases. Also, I told you the difference between warrant cases and summon cases. क्या होता है बच्चे? बट बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि जो वारंट केसेस होते हैं उनमें पनिशमेंट इज ग्रेटर देन 2 years, and in summon cases it is between 6 months to 2 years, and they are less serious type of offenses. So let's start our topic for the today. The major difference of trial of summon cases is that there is no hearing on charges. No hearing on charges by judicial magistrate. ओके यहाँ पर भी क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ केस होता है. Opening of case takes place here also in the type of as warrant trial we discussed. Then there are allegations written होते हैं. After that plea of guilty. There is no stage of discharge. एक ये डिफरेंस है बच्चे, नो स्टेज ऑफ डिस्चार्ज. ये ही मेन डिफरेंस है वारंट ट्रायल में और समन ट्रायल्स में. वहां पर क्या होता है, इन बिटवीन जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो डिस्चार्ज करने की ऑप्शन कोर्ट ऑफ सेशंस के पास होती ही है, राइट? दे कैन डिस्चार्ज, बट इन समन ट्रायल्स you cannot discharge. Either you will convict the accused or you will acquit. So here after this plea of guilt, prosecution की hearing की जाती है बच्चे. Hear of prosecution प्लस प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं उनको कॉल आउट किया जाता है. देन डायरेक्टली फिर आप डिफेंस पर जाते हैं, डायरेक्टली टू डिफेंस, एंड डिफेंस के भी एविडेंसेस को देखा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द लास्ट स्टेप इज ईदर यू विल एक्विट द एक्यूज्ड को या तो आप एक्विट करेंगे, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उन पर कोई चार्ज नहीं बन रहा है आप उनको बरी कर देंगे, और यू विल कन्विक्ट हिम. Right, so this is under section 325 or section 360, plus you will give the sentence. This is how the trial of summon cases is done. अब आता है बच्चे हमारा section 255. 255 section क्या कहता है, that the charge frame for a specific offense but later अगर some other offense is also identified. क्या होता है, जैसे जो charges लगे हैं trial summon cases में, अगर उस चार्ज के फ्रेम होने के बाद कोई और चार्ज भी आइडेंटिफाई होता है कि ये केस में ये भी ऑफेंस इंक्लूडेड था, देन कोर्ट में नॉट फ्रेम अ न्यू चार्ज बट कैन कन्विक्ट हिम फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑल्सो. ठीक है, न्यू चार्ज क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको तभी कन्विक्ट कर सकते हैं विच डजंट एडवर्सली अफेक्ट हिम. ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि जब आप न्यू चार्ज नहीं फ्रेम कर रहे हैं, इससे ये ना हो कि उन पर एडवर्स अफेक्ट हो रहा हो. एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज अलाउड बिकॉज फॉर्मल फ्रेमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. अब आपने देखा होगा कि देर इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट इन ऑल केसेस that if different offense is proved then the magistrate shall conduct the proceeding afresh. अगर न्यू चार्ज आइडेंटिफाई हुआ है तो हर केस में ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश से ट्रायल स्टार्ट करें. रादर इफ ही फाइंड्स द एक्यूज्ड विल नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट, कि एक्यूज्ड पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, he can convict the accused for that offense also without framing a fresh charge. बिना फ्रेश चार्ज रेडी किए बिना भी वो एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं. सो इन समन ट्रायल्स अदरवाइज ऑल्सो अ फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड. राइट बच्चे, क्या है फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज is not required. Right बच्चे? Then from prosecution evidence to defense evidence तक
एग्जामिनेशन वुड ऑल्सो कम इन टू प्ले, जैसे जैसे एग्जामिनेशन होते हैं हमारे, लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड देन री एग्जामिनेशन, वो यहाँ पर भी प्ले होंगे. प्रोविजो सेज दैट मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस ऑल्सो. सो इन अ समन केस ऑल्सो, लाइक जो हमने वारंट केस किया था, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन सेक्शन 313 इज कंपल्सरी. हाउएवर एज पर सेक्शन 313 सीआरपीसी का जो प्रोविजो है, the magistrate can dispense with the personal examination of the accused. accused के personal examination से केस को dispense of भी कर सकते हैं. all right, then section 257. 257 सेक्शन क्या कहता है, that complaint can be withdrawn on the grounds of out of court settlement. समन केसेस, जैसे कि हम जानते हैं बच्चे, ये इतने सीरियस टाइप ऑफ क्राइम नहीं होते हैं, इसलिए अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो रही है तो बेटर है कि आप उसको ही कर ले, तो कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, एज इट विल डिक्रीज द बर्डन ऑन द कोर्ट. समटाइम्स देयर कुड हैव बीन कंपाउंडिंग और प्लिया बार्गेनिंग भी होती है, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड प्लिया बार्गेनिंग. सो इफ इन एनी समन केस अगर वो कंपाउंडेबल है या नहीं है, कंप्लेंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज. सो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, वारंट ट्रायल में ऐसा नहीं है. कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, प्लिया बार्गेनिंग हो सकती है, एंड कंपाउंडिंग भी हो सकती है. राइट, सो द एक्यूज्ड शैल स्टैंड एक्विटेड, और एक्यूज्ड एक्विट हो जाएगा. अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है तो आप समन केसेस में उन कंप्लेंट्स को विड्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए. नो प्लेस फॉर विड्रॉल इन वारंट ट्रायल. वारंट ट्रायल जो हमने किया था उसमें कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है बच्चे. राइट, बट द सेम इज प्रोवाइडेड इन दिस समरी ट्रायल. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट सेक्शन, दैट इज 259. सेक्शन 259 क्या कहता है, दैट ऑफेंसेस वी ऑलरेडी नो. समन केसेस कौन से होते हैं, समन ऑफेंसेस विच आर बिटवीन 6 months से लेकर कितना होता है बच्चे, 2 years तक का ऑफेंस होना चाहिए. सो ही मे कन्वर्ट द समन केसेस इनटू वारंट ऑल्सो. जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो समन केस को वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हियरिंग टू बी कंडक्टेड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल चार्ज. तो अगर आप उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर देखिए फॉर्मल फ्रेमिंग समन ट्रायल्स में नहीं होती है, बट if you are converting the summon trials into warrant trials, then formal framing of charge is must, it is required. Okay, then de novo trial is conducted, means as here I said new charge न्यू ट्रायल कंडक्ट या न्यू चार्ज फ्रेमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप वारंट ट्रायल कर रहे हो तो फिर से आपको डी नोवो ट्रायल, डी नोवो ट्रायल मीन्स फ्रेश ट्रायल आपको करना पड़ेगा. राइट, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वारंट ट्रायल्स में और समन ट्रायल्स में क्या डिफरेंस है. सो समरी ट्रायल में वी विल नाउ डिस्कस हु कैन कंडक्ट, इन व्हाट केसेस इट इज कंडक्टेड, प्रोसेस ऑफ दिस समरी ट्रायल, अपर लिमिट ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेट ऑफ जजमेंट. राइट बच्चे, सो प्रोसेस इज, देखिए इट इज समन ट्रायल. नाउ वी विल डिस्कस द समरी ट्रायल. समरी ट्रायल, समरी ट्रायल का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू समन ट्रायल जैसा ही होता है. प्रोसेस फॉलोड इज दैट ऑफ समन ट्रायल, बस इसमें डिफरेंस क्या है, दैट द अपर लिमिट टू द सेंटेंस इज 3 months. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 6 months से 2 year तक की होती है, बस समरी ट्रायल में 3 months तक आपकी पनिशमेंट जा सकती है. इफ मोर देन 3, कन्वर्ट इट टू समन केसेस. बस ये डिफरेंस है. सो इफ इट इज लेस देन 3 to 6 हमारा होता है, सॉरी लेस देन 3 है हमारा समरी ट्रायल, अगर 3 months से अबव जा रही है तो आप उस समरी को समन ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फॉर्मेट इसका क्या है बच्चे, हु फाइल द कंप्लेंट, appraisal of evidence is briefly, sentence is recorded in brief, stated reasons given in brief, that is the summary trial. हर चीज को आपको briefly देना है. ऑफेंसेस इसमें कौन से आते हैं समरी ट्रायल में, देखिए समरी ट्रायल में ऑब्वियस है वारंट केसेस तो आ ही नहीं है, तो इसमें हमारे समन ऑफेंसेस ही आते हैं, समन केसेस. सम वारंट केसेस आ सकते हैं बट वो लेस देन वैल्यू ऑफ 2000 होने चाहिए. वारंट केसेस वही होंगे जिनकी 2000 वैल्यू से लेस है. राइट, थेफ्ट हो सकते हैं, जैसे थेफ्ट है, वैसे तो वारंट केस है, बट अगर
थेफ्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इज लेस देन 2000, देन इट इज इन द summary trial. Right? Receiving or concealing of stolen property where the value of the property is less than 2000, there is criminal trespass. So these are the examples of summary trial. Along with summon trial, I am telling you the summary trial. ठीक है, summary trial बच्चे, it's just the part of summon trial where the punishment is less than 3 months. If you want to give punishment more than 3 months, you can get it converted into summon trial. राइट और समरी ट्रायल में आपका क्या होता है, लेस देन वैल्यू 2000 होती है अगर वो कोई वारंट केस है, अदरवाइज इसमें सारे समन केसेस ही इंक्लूड होते हैं। और समरी ट्रायल को कौन कंडक्ट कर सकते हैं, इसको कंडक्ट कर सकते हैं सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अगर हाई कोर्ट उनको एम्पावरमेंट देती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ऑल्सो इफ हाई कोर्ट एम्पावर्स हिम, बट ओनली फॉर सम स्पेसिफिक केसेस ओनली, जो 261 सेक्शन में गिवन है, ओनली लाइक फाइन, ये जिसमें इम्प्रीजनमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स जा सकती है। सो इफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास is empowered by high court, he would be able to try all cases of that category, but judicial magistrate second class के अगर उनको हाई कोर्ट ने पावर दी है तभी भी वो सिर्फ only for those cases where imprisonment doesn't exceed 6 months। पता लग गया बच्चे समरी ट्रायल को, तो कोई भी इसको कर सकता है, बट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड में हाई कोर्ट को एम्पावरमेंट जरूरी है, प्लस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में हाई कोर्ट के एम्पावरमेंट के साथ साथ वो जो केसेस जिसमें पनिशमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स दी जा सकती है वही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास केसेस हेल्ड करेंगे। राइट, सो दिस इज अबाउट section 255 to 259 trial of summon cases, along with I also told you about summary trial। इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए, बेसिकली आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि समन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है। Okay, now stay tuned for the next video. Next video is going to be very very important. In that session we will discuss the maintenance of wife and child। 125 सेक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, पीटीज में आता है, सो डोंट लीव दैट, स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, कीप योर प्रिपरेशंस वेल। थैंक यू।